My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? आज है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 19। इसके पहले 18 वीडियोस आ चुकी है, वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। एंड इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है अलग से, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। I am pursuing my PhD from Basant Rao Naik, Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. एंड हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, और साथ वीडियो के साथ साथ आप अपने स्कोर्स भी इवैल्यूएट करते जाइएगा। आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस, कितने आंसर आपने सही दिए हैं। द वर्ड टेक्सटाइल कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्सटाइल विच मीन्स, जो टेक्सटाइल वर्ड है लैटिन वर्ड टेक्सटाइल से आया है, जिसका मीनिंग क्या है। मीन्स टेक्सटाइल को लैटिन वर्ड में जब टेक्सटाइल है उसका क्या मीनिंग है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है वीव, क्योंकि टेक्सटाइल मीन्स फैब्रिक, कपड़ा। कपड़े में क्या होती है, वीविंग होती है। वीव करके उसको कपड़े, जो हमारे पास थ्रेड्स हैं, ठीक है, उससे फिर वीव करके ही तो कपड़ा बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं टेक्सटाइल्स, तो वीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैब्रिक विद लो डेंसिटी। जो फैब्रिक जिनकी डेंसिटी लो होती है वो कैसे होते हैं। देखो, कभी कॉटन को, जैसे पानी का कोई बर्तन लो, उसमें पानी फिल करो, उसमें कॉटन का एक थोड़ा छोटा सा कोई कपड़ा, कॉटन का कपड़ा उसमें डालो, और एक दूसरा बर्तन लो, उसमें पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक लाइट वेट लाइक पॉलिस्टर ही ले लो, उसको उसमें डालो पानी में। तो देखो, जो कॉटन है वो पानी में धीरे धीरे सिंक करके नीचे बैठ जाएगा, बट पॉलिस्टर जो है वो पानी की सरफेस पे ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो लो डेंसिटी वाले फैब्रिक होते हैं, जिनमें जो फैब्रिक लो डेंसिटी के होते हैं, उनका वेट कम होता है, और इसीलिए वो पानी में, जो पानी की सरफेस है उसके ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। जो उनमें, जो फैब्रिक में लो डेंसिटी होती है उनका वेट कम होता है। बेटर हैंड मीन्स टेक्सचर, लेस कवर मीन्स अगर छोटा, लेस कवर जैसे क्रिम्स होते हैं, जो ये वुलन फाइबर होता है या फैब्रिक होते हैं, उनमें क्रिम्स होते हैं वुलन फाइबर में, तो ये ऐसे ऐसे होते हैं, इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। और जो सिल्क है वो स्ट्रेट, सॉफ्ट और स्ट्रेट होते हैं, तो इसलिए कम एरिया कवर करते हैं। रेजिलेंसी ये प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट, फ्लैक्स एंड कॉटन डू नॉट शो पिलिंग बिकॉज ऑफ। जो फ्लैक्स और कॉटन जो हैं, जो फ्लैक्स और कॉटन से बने कपड़े हैं, उनमें पिलिंग नहीं होती है। मीन्स जो कपड़ों में छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, जब कपड़े के एक दूसरे से रगड़ो या फिर कहीं दूसरे चीज़ में कपड़े में रगड़ लग जाती है, तो उसमें छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं सरफेस पे, उसको बोलते हैं पिलिंग। तो कॉटन और जो फ्लैक्स है उनमें पिलिंग नहीं होती है। क्यों? और हमने पढ़ा है कि ना, जो कॉटन और फ्लैक्स जो नेचुरल फाइबर होते हैं, ये स्टेपल लेंथ के होते हैं। स्टेपल लेंथ मीन्स लेंथ की जो फाइबर है उनकी लेंथ कम होती है। यही मेन रीज़न है, क्योंकि जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं इनकी लेंथ कम होती है। जो स्टेपल फाइबर्स जो कपड़े बने होते हैं उनमें पिलिंग बहुत कम होती है, क्योंकि वही कपड़े बनते हैं तो ऐसे वीविंग होती है, ठीक है। अब वीविंग होती है, अब फिलामेंट फाइबर है तो वो एक पूरा फिलामेंट एक सिंगल ऐसे यूज़ होगा, बट स्टेपल फाइबर्स हैं तो छोटे छोटे फाइबर्स ऐसे से यूज़ हो रहे हैं। अगर कहीं से कोई फाइबर ब्रेक हुआ है कुछ, तो वो स्टेपल हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो सेट ऑफ होकर निकल जाएंगे, गिर जाएंगे। बट अगर फिलामेंट है, यहाँ से कोई फिलामेंट ब्रेक हुआ तो वो कपड़े पे ही रहेगा और धीरे धीरे ऐसे राउंड होके बॉल बनाने लगेगा। तो जो ये पिलिंग की प्रॉब्लम, जो शॉर्ट फाइबर वाले, जो शॉर्ट लेंथ वाले फाइबर से जो कपड़े बने होते हैं, जो लाइक कॉटन है, फ्लैक्स है, जिनमें स्टेपल फाइबर्स यूज होते हैं, उनमें पिलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। आर्टिफिशियल सिल्क इज, आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला जाता है, तो वो है रेयॉन। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, क्योंकि जो बहुत पहले मीन्स जब नया नया सिल्क आया था, जब सिल्क का आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि ये सिल्क है, उस टाइम सिल्क बहुत महंगा था, तो हर एक पर्सन के रीच में नहीं था, तो इसलिए रेयॉन को
सिल्क की कॉपी करके बनाया गया था रेयन को, इसीलिए रेयन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TPI, टर्न्स पर इंच। जो TPI है, ये TPI का फुल फॉर्म है टर्न्स पर इंच, इज़ अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू। और ये जो टर्म पर इंच है, ये किस चीज़ के रिलेशन में, किसके साथ यूज़ किया जाता है? क्या टर्न्स पर इंच क्या आइडेंटिफाई करता है? वीव्स में वीविंग होती है, निट में निटिंग होती है, फैब्रिक मीन्स कपड़ा। जो टर्न्स पर इंच मीन्स कितने ट्विस्ट हो रहे हैं, एक इंच में कितने ट्विस्ट हो रहे हैं। जब किसी, तो वो आता है यान, जब यान को ट्विस्ट करते हैं तो उसमें काउंट, टर्न पर इंच या फिर काउंट, तो ये यान के साथ रिलेटेड है। जो टर्न्स पर इंच हैं ये यान के साथ रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेपल फाइबर आर शॉर्ट फाइबर एंड लेंथ रेंजेस फ्रॉम। जो स्टेपल फाइबर होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट लेंथ के होते हैं, पर इनकी जो शॉर्ट लेंथ है वो कितने रेंज में वेरी करती है, मिनिमम टू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो जो इनकी रेंज है, लेंथ रेंज है, वो वेरी करती है 1 to 40 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर कम से कम और मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर। ये इनकी लेंथ का रेंज है कि जो स्टेपल फाइबर्स हैं इनकी लेंथ का रेंज है 1 to 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SPI। ये जो SPI है स्टैंड्स फॉर, SPI का फुल फॉर्म क्या है? सीम पर इंच, सेल्वेज पर इंच, स्टिच पर इंच, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्टिच पर इंच। लाइक ये एक क्लॉथ है तो उसमें ये पूरा एक, सोचो ये 1 इंच का एरिया है, तो उसमें कितने स्टिच, अगर इस पर सिलाई कर रहे हैं तो 1 इंच में ये कितने स्टिच आएंगे, क्योंकि जितने 1 इंच में होंगे उतने आगे के फिर 1 इंच में उतना ही स्टिच होंगे। तो ये जो SPI है वो स्टैंड करता है स्टिचेज पर इंच, 1 इंच में कितने स्टिचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर अफेक्टिंग फैशन इंक्लूड। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फैशन को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शंस आर इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, पॉपुलेशन, इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन मीन्स बहुत ज़्यादा जो फ्लैक्चुएशन होता है, कभी मंदी आ गई तो कभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, तो ये भी अफेक्ट करता है। देन आता है पॉपुलेशन, कि अगर जैसे लाइक कोई क्लॉथ आया है नया नया, कोई फैशन आया है, वो अपर क्लास के लिए है, हाई क्लास लेवल के लिए है, तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास में वेरी करती है। तो एक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो मिडिल क्लास में रहता है, तो पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है। देन इनकम भी अफेक्ट करती है। तो ऑल द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेज शेप इन एनी पैटर्न दैट पॉइंट्स एंड एंड्स टुवर्ड्स द फुलेस्ट पार्ट। मीन्स सिंपली ये है कि ऐसे क्या चीज़ है जिसको फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डार्ट्स। डार्ट्स को यूज़ करते हैं द पॉइंट दैट एंड्स टुवर्ड द फुलेस्ट पार्ट, क्योंकि डार्ट ऐसे होता है ना, तो ये कपड़े को ट्रायंगल फॉर्म में कपड़े लेते हैं, उसके बाद उस पर सिलाई करते हैं, उसको बोलते हैं डार्ट। तो ये जहाँ पे पॉइंट एंड करता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिक क्लॉथ लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे पतला होता हुआ स्टिच करते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे एंड करता है, तो वही एक और जहाँ ऐसे ही, तो उसको फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं सिंपली, तो उसको बोलते हैं डार्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन अलॉन्ग विद द रिवर्सल ऑफ अ कॉलर टर्न बैक। नॉर्मली जो शर्ट में कॉलर होती है, जहाँ से वो टर्न होकर उसको पीछे की तरफ रोल करते हैं, तो सिंपली उसको बोलते हैं रोल लाइन कॉलर। नेक्स्ट इज क्लास 200 सीरीज इंक्लूडेड ऑल स्टिचेज। स्टिचेज की क्लासेस होती हैं, लाइक 100, क्लास 100, क्लास 200, क्लास 300, क्लास 400। तो जो क्लास 200 में जो स्टिचेज आती हैं वो बेसिकली कैसे स्टिच होती हैं? तो जो क्लास 200 में जो सीरीज आती है स्टिच की, वो बेसिकली वो हैंड स्टिचेस होती हैं, जो हाथ से जो स्टिच की जाती हैं वो क्लास 200 सीरीज़ में आती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सिलट इज। जो सिलट टर्म है इसका मीनिंग क्या है? स्टिचिंग आउट, स्टिचिंग इन,
आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट, इनर शेप ऑफ एनी गारमेंट। सिलट, सिलट जो होता है वो आउटर शेप ऑफ एनी गारमेंट। जैसे कोई टी शर्ट है, ठीक है, तो ये जो आउटर शेप है इसको बोलते हैं सिलट। तो जो आउटर शेप होता है किसी भी गारमेंट का, कि आउटर उसको कैसे फिटिंग दिया गया है, ये फाइनल, जैसे कोई कुर्ती है ये, तो ऐसे उसको सिला, तो ये जो आउटर शेप है इसको बोलते हैं शिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लियर देन दिस टेक्सटाइल वॉज बींग लुक्ड आफ्टर। मीन्स जो पहले जो टेक्सटाइल इस टाइम छोड़ के इसके पहले जब टेक्सटाइल की जो भी काम होता था वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो टेक्सटाइल के जितने भी वो वर्क है, जो भी टेक्सटाइल के अंडर में जो भी आता था वो सब आता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट इज़ लोकेटेड एट। जो हैंडीक्राफ्ट के लिए जो ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। जो हैंडीक्राफ्ट के लिए, जो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिस है उसका जो ये है जो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिएंटल वर्ड कार्बासिना इन संस्कृत मीन्स। कार्बासिना एक वर्ड है, इसका संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में इसका मीनिंग होता है करपासा और हिंदी में इसको बोलते हैं कॉटन। तो कॉटन को संस्कृत में करपासा बोलते हैं। ये एक वर्ड है कार्बासिना, ठीक है, इसको संस्कृत में बोलते हैं करपासा और करपासा को बोलते हैं कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेड नेम और एसिटेट इज। जो ये एसिटेट है ये ट्रेड नेम है किस टाइप के कपड़े के लिए? तो एसिटेट इज़ अ ट्रेड नेम फॉर टफेटा। टफेटा के लिए जो एसिटेट है ये एक ट्रेड नेम है, वो जो लाइक यूज़ करते हैं ना एज अ सिंबल। तो टफेटा का जो ट्रेडमार्क है उसको उसमें यूज़ करते हैं एसिटेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फैंसी यार्न्स देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो फैंसी यार्न्स होते हैं उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शंस आर काउंट्स, कलर, मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। काउंट्स क्योंकि कहीं पे हाई ट्विस्ट है, कहीं पे लो ट्विस्ट है, कहीं पे फजी अपीयरेंस है, तो ये जो ट्विस्ट आते हैं काउंट्स आते हैं। उसके बाद कलर, कहीं मल्टी कलर यूज़ है, कहीं कोई कलर यूज़ है। मटेरियल मीन्स कोई गोल्डन थ्रेड यूज़ है, सिल्वर थ्रेड यूज़ है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये इन फैंसी यार्न्स में आती हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच यार्न इज़ रिक्वायर्ड फॉर वीविंग अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टर्म। कोई एक पर्टिकुलर लेंथ का अगर यार्न बनाना है, पर्टिकुलर लेंथ के लिए कितना यार्न रिक्वायर्ड होता है? लाइक कोई वीविंग करनी है तो पर्टिकुलर लेंथ, तो उसके लिए हम कैसे मीन्स काउंट करेंगे कि कितना यार्न रिक्वायर है? तो यार्न जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर यार्न है, जैसे ये यार्न है 1 इंच का, अगर यार्न है तो उसमें कितने टर्न्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यार्न काउंट भी बोलते हैं। तो जब हमें पता होगा कि एक मिनिमम लेंथ के लिए 10 यार्न काउंट लग रहे हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेंथ हमको दी है कि 1 इंच है अगर, ठीक है, तो उसमें कितना यार्न लगेगा? तो 10 काउंट्स का यार्न लगेगा। तो उसको कहते हैं यार्न काउंट, कि पर्टिकुलर वीविंग लेंथ के लिए कितना यार्न टर्म होगा, कितना यार्न रिक्वायर्ड होगा, उसको बोलते हैं यार्न काउंट। एंड हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में जो मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं उनकी भी एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर डाइज आर बेसिकली यूज्ड फॉर। जो सल्फर डाई होती हैं वो बेसिकली किस टाइप की वॉशिंग के लिए या किस टाइप की डाई के लिए यूज़ होता है? जो सल्फर डाई है वो किस टाइप की डाई के लिए, कैसे उनसे डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर स्टोन एंड एसिड वॉश, एयर ऑक्सीडेशन, सिल्क, नन ऑफ दीज। जो सल्फर डाइज हैं वो मेनली यूज़ की जाती हैं एज अ स्टोन एंड एसिड वॉश। लाइक जीन्स जो डाई की जाती है, लाइक कुछ उसमें फेडेड जीन्स आती हैं, कहीं पे कोई कॉर्नर में फेड या कुछ, तो जो ये फेडेड
जीन्स वगैरह होती है उस पर स्टोन एंड एसिड वॉश ये वाला प्रोसेस यूज होता है, इसके लिए सल्फर डाई यूज़ होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैब्रिक इज़ द फर्स्ट ट्रीटेड विद डाई एंड देन ट्रीटेड विद मॉर्डेंट। मीन्स मॉर्डेंट को बोलते हैं जो ये डाई बाइंडर होता है, ठीक है, जो डाई को फिक्स करता है, डाई बाइंडर, उसको मॉर्डेंट भी बोलते हैं। फैब्रिक इज फर्स्ट ट्रीटेड विद डाई, मीन्स पहले डाई से ट्रीट किया गया। डाई इज कलर, कलर को बोलते हैं क्रोम, ठीक है, कलर को जहाँ पे सिर्फ डाई यूज़ होती है उसको बोलते हैं क्रोम। फर्स्ट ट्रीटेड विद डाई मीन्स पहले डाई के साथ ट्रीट किया है, देन आफ्टर ट्रीटेड विद मॉर्डेंट। तो यहाँ से क्लियर है कि आफ्टर क्रोम, पहले क्रोम बाद में मॉर्डेंट। एक आता है मेटाक्रोम जिसमें मॉर्डेंट और डाई दोनों साथ साथ यूज़ किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटाक्रोम। स्कॉरिंग ये वूल की एक प्रोसेस है। तो जब फैब्रिक पहले डाई के साथ ट्रीट किया जाता है उसके बाद मॉर्डेंट मीन्स डाई फिक्सचर या डाई बाइंडर जो होता है उससे ट्रीट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आफ्टर क्रोम। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है, अगर आपको पसंद आया यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक, बाय बाय।